जो तिल्ली में तेल है, चकमक में ही आग, तेरा खुदा तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। वेलकम एवरीवन वंस अगेन। और आज का टॉपिक है फाइंडिंग पर्पस ऑफ माय लाइफ। जितने लोगों से बात करती हूँ काउंसलिंग सेशंस के थ्रू, पता चलता है कोई अपनी लाइफ से खुश ही नहीं है। कोई किसी चीज़ से दुखी, कोई किसी चीज़ से दुखी, सबकी बहुत सारी कंप्लेंट्स होती है। तो उसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ढूंढा, और वो रीज़न ये था, वो नहीं कर रहे जो वो करना चाह रहे हैं, और उसका फ्रस्ट्रेशन हर जगह निकाल रहे हैं, और उसके साथ अटैच होते हैं सारे बिहेवियरल इशू, इमोशनल इशू, सोशल इशूज़, और जिसका बिहेवियर हमारे सारे रिलेशनशिप्स पे अफेक्ट कर रहा है। तो चलिए इसे साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपनी एक नीड हायरार्की थ्योरी दी थी, जिनका नाम था मैस्लो। उन्होंने एक पिरामिड बनाया और उसके सबसे नीचे बेसिक नीड्स रखी, यानी रोटी, कपड़ा, मकान। उसके बाद हमारे रिलेशनशिप गोल्स, हमारे सेफ्टी सिक्योरिटी गोल्स, फिर हमारे सेल्फ एस्टीम, और एंड में जाके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी खुद को पहचानना, खुद को समझना, फाइनली वो स्पिरिचुअलिटी वाली एज में चले जाना। लेकिन उस एज को हमने ओल्ड एज से कनेक्ट कर लिया है कि भाई बुढ़ापा आएगा तभी वो पीस वाली एज में जाएंगे। क्या हो अगर हम इस पिरामिड को ऑपोजिट कर दें? अगर सबसे पहले लाइफ का पर्पस ढूंढें, तो ये जो हम रिलेशनशिप इश्यूज, ट्रस्ट इश्यूज, इनसिक्योरिटी इश्यूज को फेस कर रहे हैं, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ डाउट जो इश्यूज फेस कर रहे हैं, शायद वो भी चले जाएं। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी किसी कुकिंग बिहेवियर को नोटिस करा है? जब कोई इंसान किचन में जाता है तो सबसे पहले वो डिश सेलेक्ट करता है कि आज वो खाने में बनाएगा क्या। उसके बाद सारे इंग्रेडिएंट्स को सेलेक्ट करता है कि क्या मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है कि नहीं, और अगर नहीं तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स पहले लाता है, प्रिपेयर करता है, देखता है कि नहीं, एंड देन फाइनली कुकिंग करने जाता है। तो कुकिंग ईजी हो जाती है। अगर हम सेम प्रिंसिपल अपनी लाइफ में अप्लाई करें, लाइफ जीने से पहले, लाइफ के स्ट्रगल्स को फेस करने से पहले, अगर हम अपनी लाइफ का पर्पस डिफाइन कर दें कि हमें लाइफ से ये चाहिए, और उस हिसाब से हम खुद के इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे कि मुझ में ये एबिलिटी है कि नहीं, क्या मैं इमोशनली स्ट्रांग हूँ कि नहीं, क्या मैं सोशली स्ट्रांग हूँ कि नहीं, क्या मैं सोशल होना चाहता हूँ कि भी नहीं, या मैं इंट्रोवर्ट हूँ और आई एम एक्सट्रोवर्ट। अपने बारे में पहचाने और फिर लाइफ को फेस करें, तो शायद वो उतनी ही स्मूथ हो जाएगी। पर हम कर क्या रहे हैं? हम जस्ट ऑपोजिट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किचन में जाएं बिना ये सोचे कि आज खाने में बनाना क्या है, बिना सोचे कि मैं बना क्या रही हूँ, मैं चॉपिंग स्टार्ट कर दूँ, मैं उस डिश को बनाने चली जाऊँ जो मुझे पता भी नहीं है मैं क्या बना रही हूँ। बट ध्यान से समझिए इस बात को, हम हमारी लाइफ के साथ यही कर रहे हैं। हमें नहीं पता मैं किस वे में जा रही हूँ, मैं क्या बनने जा रही हूँ, बट मैं रोज़ वही करे जा रही हूँ। तो खुश कहाँ से होंगी मैं? खुश तो मैं तभी होंगी जो मेरे अंदर की कॉल मुझे बोल रही हो, यस यू आर डूइंग इट राइट रेशम। क्या आपने कभी किसी इंजीनियर को बोला है कि हॉस्पिटल जाओ और सर्जरी करो, क्या होगा? पर हम हमारे साथ तो रोज़ वही कर रहे हैं ना। हम है कुछ और कोई और पर्पस फुलफिल करने जा रहे हैं। फेलियर्स तो मिलेंगे ही, क्योंकि हमने किया ही ऐसा है। क्या आपने कभी किसी पनीर को कहा है आज तुझ में से दाल बनेगी, या कभी किसी मैगी का शेक बनाने की कोशिश की है? जब हम उन चीज़ों के साथ उनके रोल एक्सचेंज नहीं कर रहे, तो हम हमारे रोल एक्सचेंज क्यों कर देते हैं? इसका भी रीज़न है। हम हमारे रोल इसलिए एक्सचेंज कर देते हैं क्योंकि हमें हमारे रोल्स के बारे में पता ही नहीं है। अगर पहले से ही पता हो कि ये काम करना है, हम जाएं और फेस करें, और जो लाइफ से हमें चाहिए हम वो ले आएं। अभी जो हम कर रहे हैं वो एक पर्पसलेस शॉपिंग की जैसे होता जा रहा है। बिना सोचे समझे आप चले जाइए मार्केट में, आपको नहीं पता आपको क्या चाहिए। जो भी मार्केट आपको प्रेजेंट करेगी, आपको उनकी डिमांड्स फुलफिल करके वो लेके आना पड़ेगा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये टाइम है जब हम अपनी आंखें खोलें और अपनी लाइफ के पर्पस को समझने की कोशिश करें। हम ये चेन बनाते ही जा रहे हैं जहाँ में हम बस भागे जा रहे हैं किसी चीज़ को पाने में, खुद का पर्पस नहीं ढूंढ रहे हैं। खुद का पर्पस डिफाइन करना बहुत सिंपल है। तो आज 3 आंसर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे अपने लिए। मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ,
और मैं क्या करना चाहता हूँ। अगर इन तीनों के आंसर्स एक जैसे हैं या इन तीनों के आंसर एक ही हैं तो आपको आपकी लाइफ का पर्पस मिल चुका है। और अगर नहीं तो ट्राई कि इन तीनों के आंसर कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्या करना चाहती हूँ, अगर ये तीनों चीज़ें सेम हैं आप अपनी लाइफ में 100% सक्सेसफुल रहेंगे, 100% हैप्पी रहेंगे और अपनी लाइफ के लिए एक अमेजिंग सी लिविंग बना रहे होंगे। आप लोग भी अपना एक वो रीज़न ढूंढें, एक स्पार्क ढूंढें जो आपको रोज़ सुबह पलंग से उतरने पे मजबूर कर दे, रोज़ आप में एक स्पार्क जगा दे कि बिस्तर छोड़ के उठ के भागना है और अपने पर्पस को फुलफिल करना है। यू रियली नीड टू थिंक अबाउट कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। थैंक यू।